हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे लाइंस और उसके टाइप्स और उसकी प्रॉपर्टीज़। तो फटाफट से देख लेते हैं आज की वीडियो में कवर क्या क्या करेंगे। आज की वीडियो में हमें देखना है लाइंस, रे, लाइन सेगमेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, बाइसेक्टिंग लाइन और परपेंडिकुलर लाइन। तो ये तो ओवरव्यू हो गया, एक एक करके इन सबको जानते हैं फटाफट। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर उसके दोनों साइड एरो लगा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, लाइन। देखो, इसके दोनों साइड एरो है ना, इधर भी एरो है और इधर भी एरो है। और इस एरो का मतलब क्या होता है, ये जो लाइन है इसको इस डायरेक्शन में भी बढ़ा सकते हैं और इस डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। तो इस लाइन के क्या होता है, इस लाइन का एक भी एंड पॉइंट नहीं होता, यानी कि एंड पॉइंट मतलब ये किसी भी ओर खत्म नहीं होगा, दोनों ओर से बढ़ा सकते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड की ओर भी और राइट हैंड की ओर भी। ठीक है, आगे देखते हैं रे। रे क्या होता है, अ पार्ट ऑफ लाइन विद ओनली वन एंड पॉइंट। इसका क्या होता है, वन एंड पॉइंट होता है, यानी कि एक एंड पॉइंट होगा और दूसरे डायरेक्शन में इसको बढ़ा सकते हैं। इसमें वन एंड पॉइंट होता है और एक साइड से हम इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हम जो सूरज से रोशनी आती है उसको क्या बोलते हैं, सन रेज, है ना। और सन रेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो सन यहाँ पर है और वहां से जो रोशनी निकल रही है वो एक ही डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि जो सन है इस रेज के लिए क्या काम करता है, एंड पॉइंट का। तो होप आपको समझ आ गया होगा कि रे में सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है और एक और से हम इसको कितना भी दूर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन सेगमेंट होती है जिसकी लेंथ फिक्स हो, यानी कि इसके दो एंड पॉइंट होंगे। दो एंड पॉइंट बना दिया, अब इसको ज्वाइन कर दो। यानी कि अगर मैंने कोई लाइन सेगमेंट बना दी तो बना दी, यानी कि अब इसको हम बढ़ा नहीं पाएंगे। अगर मैंने बोल दिया ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर की ही रहेगी, ये बड़ी नहीं होगी और लाइन को हम बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा ही आपने देखा भी होगा कि जब भी पेपर में क्वेश्चन भी आता है तो उसमें क्या लिखा रहता है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, यानी कि उसकी कितने एंड पॉइंट होंगे, 2, और हम उसको बढ़ा भी नहीं सकते। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे आता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जो लेटा हुआ हो। ठीक है, जैसे आप बिस्तर पर लेटते हो उसी हिसाब से लाइन कैसी होगी, लेटी हुई, इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसके बाद आता है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन यानी कि जो लाइन खड़ी हो, ऐसे सीधी, है ना। जैसे आप खड़े हो तो उस टाइम कैसे, किस पोजिशन, अगर आप अपने जगह लाइन अज्यूम करो तो आप क्या हो, वर्टिकल लाइन, और लेटे हुए हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन। लेटे हुए हो तो हॉरिजॉन्टल, है ना, और खड़े हो तो वर्टिकल। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आती है लाइन पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन विच नेवर मीट, ये किसका होगा, पेयर ऑफ लाइन होगा, यानी कि दो लाइन होंगी जो कभी आपस में मिलेंगी नहीं। ठीक है, जैसे कि यहां पर भी है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो कभी भी कम नहीं होगा। जैसे अगर मान लो ट्रेन की पटरी देखी हुई है आपने, जैसे ट्रेन की पटरी है उसका डिस्टेंस क्या कभी कम होता है। जैसे अगर ट्रेन की पटरी ऐसे जा रही है, क्या वो आपस में कभी मिलती है, नहीं मिलती। अगर आपको लगता भी मिलती है तो वो क्या होता है, जैसे ये दो पटरी जा रही है, यहाँ से इसको बीच में से काट के दूसरी पटरी चली गई। पैरेलल लाइन का मतलब क्या है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल और ये दोनों पैरेलल है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कभी कम नहीं होगा। ठीक है, चाहे कितनी दूर भी ले जाओ, यहाँ से लेके अमेरिका ले जाओ, देश विदेश कहीं भी ले जाओ, ये जो दोनों लाइन होती है इनका डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होगा। मतलब क्या, अगर 10 मीटर का डिस्टेंस है तो चाहे कितनी दूर भी चले जाओ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 10 मीटर ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। अगला पॉइंट आता है इंटरसेक्टिंग लाइन का। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग का मतलब ही होता है, इंटरसेक्ट का मतलब ही होता है काटना। ठीक है, तो ऐसी लाइन
ऐसी दो लाइनें जो आपस में किसी एक जगह पे काटे उसको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, जो आपस में एक जगह मिले। और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ कुछ भी, जैसे इस पॉइंट को दे दिया ओ। तो और ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जिस पॉइंट पे लाइन मिलती है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आते हैं हमारे बाइसेक्टिंग लाइन और परपेंडिकुलर लाइन। बाइसेक्टिंग लाइन क्या होती है? अब देखो, बाइसेक्टिंग लाइन जो है ना वो इंटरसेक्टिंग लाइन का ही एक टाइप है। इंटरसेक्टिंग लाइन में तो बस क्या हो रहा था, लाइन मिल रही थी आपस में, है ना। जैसे मान लो मैंने दो लाइन बनाई, ये दोनों लाइन कैसी हो गई? इंटरसेक्टिंग है ये। लेकिन अगर मैं कहता हूँ दो लाइन ऐसी है कि जो पहली लाइन है इसको दे दो फर्स्ट और ये सेकंड, तो जो पहली लाइन है अगर वो दूसरी लाइन को बराबर पार्ट्स में बांट कर दिए, यानी कि मान लो ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है और ये वाला पार्ट बराबर है, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? बाइसेक्टिंग लाइन। मतलब क्या हुआ कि अगर ये जो पूरी लेंथ अगर इसकी 10 सेंटीमीटर है फर्स्ट लाइन की और दूसरी की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, तो बाइसेक्टिंग मतलब कि ये वाला पार्ट आधा 6 सेंटीमीटर होगा इधर और इधर भी 6 सेंटीमीटर, और ये जो 10 है इधर 5 होगा और इधर 5, यानी कि ये जो डिस्टेंस होता है बराबर होता है। ठीक है, ये क्या सी लाइन होती है? बाइसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग में जस्ट इंटरसेक्ट करेंगी, बस काटेंगी, ज़रूरी नहीं कि बराबर काटे। लेकिन बाइसेक्टिंग में क्या है, दोनों के पार्ट्स जो होंगे कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, इसमें कैसा इंटरसेक्शन होता है? इक्वल। ठीक है, आगे देख लेते हैं परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? आपने एंगल्स पढ़ा होगा। तो अगर दो लाइन आपस में मिल के यहाँ पे 90 डिग्री बना रही है तो उसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर लाइन्स। ठीक है, यानी कि ये जो जहाँ पे ये दोनों लाइनें मिल रही हैं यहाँ पे ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री। तो उस लाइन को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से क्या क्या पढ़ा है हमने, और इनके रिप्रेजेंटेशन भी देख लेंगे कि किस लाइन को कैसे दिखाते हैं। जैसे मैंने बोला लाइन, तो लाइन को कैसे, तो देखो लाइन को दिखाते कैसे हैं आप बताना। ये क्या है? ये एक लाइन है ना। अगर मैंने इसका एक एंड पॉइंट बनाया दूसरे साइड एरो, तो इसको क्या बोलेंगे? ये रे है। ठीक है, अगर इसके दोनों साइड एंड पॉइंट है तो इसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट, है ना। तो ये तो हो गया। अब इसकी नोटेशन की बात कर लेते हैं कि जैसे मान लो मैंने नाम लिख दिया ए बी, और एक रे भी है उसका नाम भी क्या लिख दिया? ए बी, है ना। और एक लाइन सेगमेंट है उसका नाम भी लिख दिया ए बी। तो अब हम पता कैसे लगाएंगे कि कोई भी जो है वो लाइन है, रे है या लाइन सेगमेंट है? तो इसकी जो नोटेशन होती है उससे पता करते हैं। जैसे अगर मेरे को लिखना, मैंने लिखा ए बी और मैं बताना चाहता हूँ कि ए बी लाइन है, तो मैं उसके ऊपर क्या करूँगा? लाइन का छोटा सा सिंबल बना दूंगा। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाएगा कि ये ए बी क्या है? एक लाइन है। ठीक है, ऐसे अगर मेरे को दिखाना है कि ये रे है तो मैंने लिखा ए बी और ए बी के ऊपर रे का सिंबल। ठीक है, और मेरे को दिखाना है कि जो ए बी है वो एक लाइन सेगमेंट है, तो उसको कैसे दिखाएंगे? ए बी लिख के उस पर लाइन सेगमेंट। ठीक है, बस नोटेशन से पता कर सकते हैं हम कि वो ए बी लाइन है या लाइन सेगमेंट है या रे है। ठीक है, आगे जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऐसे लेटी हुई है, जो लेटी हुई है वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। और जैसे खड़ी है वो वर्टिकल लाइन।
ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा था, पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। तो पैरेलल लाइन क्या होती है, जो लाइन कभी आपस में मिले नहीं। जैसे ये दोनों लाइन है ना, इस लाइन का नाम मान लो ए बी, और ये वाली जो लाइन है ये सी डी। तो ये दोनों आपस में पैरेलल है अगर इन दोनों का डिस्टेंस कैसा रहे, बराबर। यानी कि अगर इन दोनों के बीच में 20 मीटर का डिस्टेंस है तो हमेशा क्या रहेगा, 20 मीटर का ही डिस्टेंस रहेगा। और जब इसको डिनोट कैसे करेंगे, जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि जो ए बी लाइन है वो किसके पैरेलल है, सी डी के। तो पैरेलल का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, दो लाइन जैसे पैर है ना हमारे वैसे। तो अगर मेरे को लिखना है कि ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, तो उसको कैसे लिखेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, और ये जो सिंबल है ना ये क्या दिखाता है, पैरेलल लाइन का। ओके, इसके बाद क्या दिखा था हमने, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है, जो आपस में एक दूसरे को कट करे किसी भी जगह, ज़रूरी नहीं है कि बराबर ही करे। जब बराबर करती है तो हम इसको क्या बोल देते हैं, बाइसेक्टिंग लाइन। ये इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पे, मान लो ए बी है, इसका नाम दे दिया हमने ए बी, और वापस से ये सी डी। सी डी। तो देखो मेरे को ये दिखाना ना, ए बी और सी डी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे दिखाएंगे, क्रॉस बना के, कि ए बी और सी डी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर मेरे को दिखाना बाइसेक्टिंग लाइन, इसके बाद हमने पढ़ा था बाइसेक्टिंग। बाइसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, जो दोनों को बराबर बराबर पार्ट्स में बांटे, है ना। और इसके बाद हमने क्या देखा था, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, दो लाइन जो आपस में एक दूसरे को क्या करे, यहाँ पर 90 डिग्री बनाए। लाइन बोल रहा हूँ तो दोनों साइड एरो आएगा, और रे बोलता तो एक साइड एरो आता। लाइन सेगमेंट में एक भी साइड एरो नहीं आता, दो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो ये लाइन कैसी है आपकी, परपेंडिकुलर लाइन। और उसको दिखाएंगे कैसे, जैसे मान लो इसका नाम है ए और ये बी, ये सी और ये डी। तो मेरे को दिखाना है जो ए बी है वो सी डी के क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, जो ए बी लाइन है वो सी डी के क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये जो साइन है ना उल्टा टी, ये किसका साइन होता है, परपेंडिकुलर लाइंस का। होप आपको लेक्चर क्लियर होगा, है ना। सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हमने। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।